बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टुवर्ड अ स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट सम मेन रिक्वायरमेंट्स। इससे पहले आपने इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आपने डिफरेंट रीजन्स में एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन रीजन्स का जो है एग्रीकल्चरल स्टेटस और उसका जो है करंट सिचुएशन उसको हमने डिस्कस किया है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या है। आज जो है इसमें हमने देखना है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें सम मेजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, उसको हमने इसमें डिस्कस करना है। अच्छा जी, उसमें जो है डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो करेंगे, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा आ जाता है इसके अंदर। इसमें सबसे पहले जो है, इफ़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग नेशंस इज़ द प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट इन रूरल लेवल्स ऑफ लिविंग achieved primarily through increases in small farm incomes, output and productivity along with genuine food security. It is important to identify the principal sources of agricultural progress and the basic conditions essential to its achievements. ठीक है, इसमें जो है कि अगर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, रूरल एरियाज़ को डेवलप करना चाहते हैं इन डेवलपिंग नेशन, तो व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स। इसमें सबसे पहला आ जाएगा इम्प्रूविंग स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर। यानी कि जो एक मेजर कंसर्न है एग्रीकल्चर सेक्टर का, कि जो ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि स्मॉल स्केल पर एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो देखा जाता है, उसकी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड जो है हमने इसको देखना है। उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये एक सिंपल सी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पर कंट्रीज़ में जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं, ट्रेडिशनल हैं, बैकवर्ड हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इन सिंपल वर्ड्स हमें क्या ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की और इनोवेशन की। इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड innovations in farm practices are preconditions for sustained improvements in level of output and productivity। ठीक है, preconditions का क्या मतलब है कि जिनके बगैर आप प्रोडक्टिविटी या इम्प्रूवमेंट नहीं हासिल कर सकते। इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका हाउएवर इंक्रीज्ड आउटपुट इन अर्लियर ईयर्स वाज अचीव्ड विदाउट द नीड ऑफ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी सिंपली बाय एक्सटेंडिंग कल्टीवेशन। कुछ एरियाज ऐसा भी हैं अफ्रीका के जहाँ पर विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्सटेंड किया था कल्टीवेशन को, प्रोडक्टिविटी को। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ हैव बाय नो बीन एक्सप्लॉइटेड। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इन अपॉर्चुनिटीज़ ये सारी एक्सप्लॉइट हो गई हैं एंड देयर इज़ अ लिटिल स्कोप फॉर फर्दर सिग्निफिकेंट और सबसिस्टेंस एक्सपेंशन। ठीक है, टू मेजर सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कैन इंक्रीज फार्म यील्ड्स। अब दो सोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है फार्म यील्ड जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती है। उसमें अनफॉर्चुनेटली बोथ हैव समवट प्रॉब्लमेटिक इम्प्लीकेशंस फॉर एलडीसीज। यानी कि इसमें ऑल्दो के एलडीसीज में इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आना, इन्हांस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन उसमें जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। नंबर वन, द फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर क्या होता है कि जिसमें हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्न एग्रीकल्चर सेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। उसमें हम लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो हैं, कैपिटल जो है उसका यूज़ ज़्यादा कर देते हैं। द इंट्रोडक्शन of labor saving machinery can have a dramatic effect on the volume of output per worker, especially where land is extensively cultivated and labor is scarce। ठीक है, जैसे आपने पीछे जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी देखा था कि जहाँ पर इसी तरह एशियन कंट्रीज़ में कि कुछ जगह पर लैंड स्केर्स है, कुछ जगह पर लैंड अबंडेंट है, तो कहाँ कहीं पर लेबर स्केर्स है, कहीं पर लेबर अबंडेंट है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम मैकेनाइज्ड जो फार्मिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वन मैन ऑपरेटिंग अ ह्यूज कंबाइन हार्वेस्टर कैन अकम्प्लिश इन अ सिंगल आवर व्हाट वुड रिक्वायर हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। यानी कि जो काम हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स मिलके करते हैं वो एक शख्स जो है 1 घंटे में उसको कर सकता है बाय यूजिंग द लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। बट इन द रूरल एरियाज ऑफ मैनी डेवलपिंग नेशंस वेयर लैंड पार्सल्स आर स्मॉल
capital scarce and labor is abundant, the introduction of heavily mechanized techniques is not only often ill suited to the physical environment but more important often also has the effect of creating more rural unemployment. अब इसमें वो यही कह रहे हैं कि जो हमारी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, कि अगर हम लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे जो है हमारा और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी। आगे भी इसी पैराग्राफ में यही प्रॉब्लम्स उसने डिस्कस की हैं। और सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा है, बायोलॉजिकल हाइब्रिड सीड्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, वाटर कंट्रोल एंड केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स इनोवेशन द सेकंड मेजर सोर्स। अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारा इस तरीके से भी हमारी जो है, अगर हम इनपुट्स जो हैं ऐसे लगाएं कि जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल हो, तो इससे भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज़ कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन बाय अनफॉर्चुनेटली हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर रहा इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इसमें इसको जो है, इसी पैराग्राफ को भी इसी तरह से आपने रीड कर लेना है। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आपने इसको मेरे से डिस्कस कर लेना। इम्प्रूव सीड, एडवांस टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन एंड क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करती हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी स्केल न्यूट्रल आर ऑफन टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेल, यानी कि ये सारे मैयर्स जो हैं ये स्केल न्यूट्रल हैं, चाहे आप छोटे लेवल पर इसको अप्लाई करें चाहे बड़े लेवल पर इसको अप्लाई कर सकते हैं।